दोस्तों, आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक साधारण मिडिल क्लास लड़के की असाधारण कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जहां शादी तो हो जाती है लेकिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए यानी कि सुहागरात मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज की ये कहानी हमें जितनी हंसाती है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शुक्ला नाम के एक ऑटो चालक से। शुक्ला अपनी ऑटो के अंदर बैठा है। ऑटो के चारों तरफ सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर लगे होते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे सोनाक्षी ही उसके लिए पूरी दुनिया है। वो अपने मोबाइल पर हैक्स टीवी के वीडियोस को देखते हुए हल्का मुस्कुराता है। तभी एक अनजान आदमी उसकी ऑटो में आकर बैठता है और कहता है, भाई सायन जाओगे? शुक्ला पहले मना करता है और कहता है, भाई वहां से वापस आते समय पैसेंजर नहीं मिलेंगे। लेकिन वो आदमी वापसी का किराया भी अलग से देने का वादा करता है, इसलिए शुक्ला मान जाता है। सायन पहुंचने पर शुक्ला 175 रुपए का किराया मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि कुछ पैसे कम है, मैं ऊपर से लेकर आता हूँ। शुक्ला उसकी बातों का यकीन कर लेता है और वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करता रहता है। बहुत देर हो जाता है लेकिन वो आदमी वापस नहीं आता, इसलिए शुक्ला निराश होकर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। चाय वाला पूछता है, क्या तुम्हें भी उसने ठगा है? शुक्ला पहले समझ नहीं पाता। तब चाय वाला बताता है कि वो आदमी हर बार बीमार माँ का बहाना बनाकर ऑटो वालों को बुलाता है और धोखा देकर भाग जाता है। शुक्ला के चेहरे पर ठगे जाने का गुस्सा और निराशा दोनों साफ दिखाई दे रहा था। शाम को शुक्ला अपने दोस्तों के साथ छत पर बैठकर शराब पी रहा था। उसके दोस्त मजाक करते हैं, अरे शुक्ला तेरी शादी हो रही है, तेरी तो लाइफ खत्म। फिर उससे पूछते हैं, तेरा सुहागरात का प्लान क्या है? शुक्ला गर्व से कहता है, मैंने बहुत ब्लू फिल्में देखी हैं, मुझे सब पता है। लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अरे तू तो ब्राह्मण है, तूने तो आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं होगा। शुक्ला को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर मैं किसी लड़की की इज्जत करता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी पत्नी को किसी की भी गंदी नजर से बचाऊंगा, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी लक्ष्मी नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो घर छोटा होने के बावजूद पूरा मोहल्ला उसे देखने चला आता है। शुक्ला की माँ बच्चों को बाहर निकालती है और शादी के खर्चों का ताना मारती है। फिर लक्ष्मी से कहती है, एक गिलास पानी ले आ। लो, पहले दिन से ही काम शुरू। शुक्ला ये देखता है और हल्के गुस्से में माँ से कहता है, अभी तो ये नई आई है, उसे थोड़ा आराम तो करने दो। उसकी माँ गुस्से में कहती है, अगर इतनी ही दया आ रही है तो तू ले आ। लक्ष्मी कुछ न कहकर पानी और फिर चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। शुक्ला के पिता टीवी पर सीरियल देखना शुरू कर देते हैं और माँ भी पास बैठ जाती है। घर की असली स्थिति धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब सीन रसोई में कट होता है जहां लक्ष्मी पहली बार चाय बना रही है। उसके चेहरे पर घबराहट और नयापन साफ दिख रहा है। शुक्ला उसे दूर से देख रहा है, सोच रहा है कि लक्ष्मी अभी नई दुल्हन है और यहाँ मेरी माँ को उसकी मदद करने की वजह वो तो टीवी के सामने चिपकी हुई है। रात होती है। शुक्ला आईने के सामने खड़ा होकर खुद को नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके हाथ में कुछ चीजें हैं जिन्हें वो चुपके से जेब में रखता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह है, जैसे कोई बच्चा पहली बार रोलर कोस्टर पर बैठने जा रहा हो। लेकिन वहां तो वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप टीवी से चिपके हुए हैं और शुक्ला पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो बहाना बनाकर टीवी के पास जाता है तो माँ कहती है, चैनल बदलना है क्या? दूर हट। शुक्ला कहता है, अरे कोई सोएगा भी कि नहीं? माँ गुस्से में जवाब देती है, नींद आ रही है तो जाकर सो जा, यहाँ क्यों मुंह बनाकर खड़ा है? शुक्ला निराश होकर कहता है, तो शादी क्यों करवाई मेरी? उसकी माँ जवाब देती है, पंडित जी ने कहा है अभी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। गुस्से में आकर शुक्ला बड़बड़ाता है, किसी दिन ये टीवी तोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद आखिरकार उन्हें एकांत में कुछ समय बिताने का मौका मिलता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। शुक्ला प्यार से उसे देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। उसके चेहरे पर प्यार, अधिकार और थोड़ी शर्म है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देख रही है। वो डर से कांप रही है लेकिन हाँ कह रही है। आंखों के इशारे से शुक्ला धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे पास आता है। लेकिन अचानक से लक्ष्मी डर कर चीख पड़ती है। चीख सुनकर पूरा घर जाग जाता है। माँ बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? लक्ष्मी घबरा कर बस कहती है, कुछ नहीं। लेकिन शुक्ला की माँ को शक होता है। वो शुक्ला की तरफ देखती है और उससे पूछती है, तूने क्या किया रे? फिर वो कहती है, आज से लक्ष्मी मेरे साथ सोएगी और तू अपने पिताजी के साथ। शुक्ला चुपचाप ये सब होते हुए देखता रहता है, जैसे उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो। अगले दिन सुबह वही रूटीन होता है। माँ बाप फिर से टीवी के सामने जमे हैं और शुक्ला दूर से लक्ष्मी को देखते हुए चाय पी रहा है। लक्ष्मी अभी भी थोड़ी अजीब और असहज है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कई बार खटखटाने के बाद भी माँ बाप के कान में आवाज नहीं जाती क्योंकि वे टीवी देखने में मग्न है। गुस्से में आकर शुक्ला खुद दरवाजा खोलता है। वहाँ उसकी बहन रूपा खड़ी है। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू है। वो अंदर आते ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलता। शुक्ला उसे हैरान होकर देख रहा है। रूपा कहती है, भैया जिस घर में आपने मुझे भेजा था क्या आपने एक बार भी जाकर वो घर देखा था? रूपा रोते रोते अपने पति सुनील के नाम की शिकायत करने लगती है। भैया वो तो माँ का गुलाम है, मेरी एक बात भी नहीं सुनता। शुक्ला धीरे से आगे बढ़कर पूछता है, तू ऐसे क्यों रो रही है रे? क्या हुआ? रूपा बताती है, मेरी सास दिन रात ताने मारती है, कहती है अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और इस बार तो सुनील ने मुझे थप्पड़ भी मारा है। शुक्ला थोड़ा भावुक होकर बहन को समझाने की कोशिश करता है। रूपा
रूपा, एक लड़की की असली जगह उसके ससुराल में ही होती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत गुस्से में आ जाती है। नहीं नहीं, अब ये नहीं चलेगा। उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, मैं कोई छोटी जात की नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं ब्राह्मण, हम दबे नहीं रह सकते। जब तक सुनील अलग घर नहीं लेता मेरी बेटी वहां नहीं जाएगी। शुक्ला चुपचाप ठीक है कह देता है। ये पूरा ड्रामा लक्ष्मी चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। जहाँ एक नई दुल्हन को इस घर में खुश होना चाहिए था, वहाँ वो रोज कोई ना कोई नया तमाशा देख रही थी। कुछ देर बाद सब फिर से टीवी के सामने जम जाते हैं। माँ, पिताजी, रूपा और लक्ष्मी भी मजबूरी में बैठती हैं। इसी बीच रूपा लक्ष्मी से कहती है, सर दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना दे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि रूपा उसे भाभी तक भी नहीं कहती। लक्ष्मी कुछ नहीं कहती, बस उठकर चुपचाप रसोई में चली जाती है। शुक्ला बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। घर के हालात देखकर उसका मन भी भारी हो गया था। वो जाते जाते ऊपर देखता है जहाँ लक्ष्मी खड़ी हुई थी और उसे ही देख रही है। दोनों की आंखों में बहुत सी अनकही बातें हैं। शुक्ला नजरें मिलाता है और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। शुक्ला अब अपने ऑटो के मालिक से चाबी लेने पहुंचता है, क्योंकि वो इतने दिनों की छुट्टी पर था। मालिक उसे देखकर मजाक करता है, अरे शुक्ला, अब तो सोनाक्षी के फोटो हटा दे, अब तो भाभी आ गई है, गुस्सा करेंगी। शुक्ला बस हंसकर चुपचाप निकल जाता है। उसकी रोज की यात्रा के जीवन की दौड़ में दिन भर उसकी ऑटो में कई लोग बैठते हैं, सब अपनी अपनी समस्याओं में डूबे हैं, लेकिन शुक्ला शांत स्वभाव का आदमी है। वो कभी कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता, बस चुपचाप ऑटो चलाता रहता है। शाम को थककर वो समुद्र के किनारे जाकर बैठता है, जहाँ वो थोड़ी शांति खोजने की कोशिश करता है। इधर घर में शुक्ला की माँ रूपा के बालों में तेल लगा रही है। साथ में शुक्ला के पिताजी सोफे पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर टीवी देखकर थक गए हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। सब समझ जाते हैं कि ये फोन लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी थोड़ी घबराती है, नर्वस होती है कि उठाए या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके फोन उठा लेती है। सीन फोन कॉल पर कट होता है। लक्ष्मी शर्मा रही है, हल्की हंसी के साथ जी और हाँ में जवाब दे रही है। दूसरी तरफ शुक्ला लगातार बोले जा रहा है, जैसे वो अपने मन का बोझ हल्का कर रहा हो। उसकी माँ दूर से सब देख रही है और लक्ष्मी को खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। फोन पर शुक्ला कहता है कि उस रात जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाया कि पहली बार किसी को कैसे छुआ जाता है। शुक्ला सचमुच दिल से माफी मांगता है। लक्ष्मी बस हंसती है। तभी पीछे से उसकी माँ आकर उसे डांटती है, फोन छीन लेती है और सीधे शुक्ला से कहती है, घर आते समय कुछ सामान लेकर आना। शुक्ला एकदम घबरा जाता है और कहता है, हाँ हाँ मैं तो घर ही आ रहा था। माँ फोन काट देती है और ताना मारती है, लड़का तो जैसे दीवाना हो गया है। लेकिन शुक्ला तो उस छोटी सी कॉल में भी सुकून ढूंढ रहा था। वो ऑटो लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते भर लक्ष्मी उसके ख्यालों में घूमती रहती है। अब रात का समय है, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति है। शुक्ला और उसके माँ बाप के बीच सिर्फ एक सूटकेस रखा है, जो जैसे एक दीवार का काम कर रहा हो। शुक्ला करवट लेता है, धीरे से लक्ष्मी की तरफ मुड़ता है। वो उसे हल्के से जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देख रही है। शुक्ला धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है। लक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन मना नहीं करती। और तभी रूपा की चीख से घर की शांति भंग हो जाती है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। पूरा घर जाग जाता है। उसकी माँ उठकर उसको चुप कराती है। शुक्ला और लक्ष्मी बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर शुक्ला कुछ देर ये सब बर्दाश्त करने के बाद गुस्से में रूपा को डांटता है, रोज रात को ड्रामा करेगी क्या। रूपा गुस्से में सो जाती है और शुक्ला और लक्ष्मी का सुहागरात फिर से अधूरा रह जाता है। सुबह शुक्ला घर से निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तभी माँ पड़ोस की महिला को कहती है, लक्ष्मी का ध्यान रखना, हम तीनों मार्केट जा रहे हैं। ये सुनकर शुक्ला का मन जाग उठता है। वो सोचता है शायद आज थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। वो मार्केट जाकर लक्ष्मी के लिए कुछ खरीदने की सोचता है। पहले सोचता है अंडरगारमेंट्स खरीदेगा, लेकिन फिर शर्मा जाता है। फिर वो सोचता है कि एक साड़ी खरीदेगा। आखिरकार वो एक कॉस्मेटिक की दुकान पर रुकता है। वहां से चूड़ियां, काजल और श्रृंगार का कुछ सामान खरीदता है। सारा सामान लेकर शुक्ला उम्मीद भरे मन से घर लौटता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि लक्ष्मी अकेली नहीं है। पड़ोस की एक महिला उसके साथ बैठी है। वो महिला कहती है, तेरी माँ तो मार्केट गई है, लेकिन जाते जाते कह गई है लक्ष्मी पर से नजर मत हटाना। शुक्ला इस औरत से कहता है, माँ ने ही लक्ष्मी को लाने के लिए कहा है। उसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को अपने ऑटो में बिठाकर एक होटल ले जाता है और इस होटल वाले से एक रूम मांगता है। तो वो होटल वाला शुक्ला से कहने लगता है कि 2 घंटे का 2000 रुपए लगेगा। तो बेचारे शुक्ला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो 2000 रुपए पे करके एक रूम ले लेता है। जब शुक्ला लक्ष्मी के बगल में बैठता है तो शुक्ला को बहुत ही नर्वस फील होता है। शुक्ला लक्ष्मी से कहने लगता है कि मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं। देखिए, मेरे बहन के साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक नया घर खरीद लूं। ऐसा कहते हुए शुक्ला लक्ष्मी के लिए जो सामान लाया था वो लक्ष्मी को देता है। इन गहने जेवरात को देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और धीरे धीरे शुक्ला जब लक्ष्मी को पप्पी शप्पी करने ही वाला होता है, तभी 2 पुलिस वाले आकर इन दोनों को उस होटल से बाहर लाते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही रूडली बिहेव करते हुए शुक्ला को लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है, किसका आइटम है भाई, कहाँ से लाया इसे। बेचारा शुक्ला उस इंस्पेक्टर को समझाने लगता है, सर मेरी पत्नी है, ये जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन वो इंस्पेक्टर शुक्ला की बात एक भी ना सुनते हुए उसको एक झापड़ लगाता है। अब शुक्ला उस इंस्पेक्टर को प्रूफ दिखाने के लिए अपनी शादी वाले फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है। तब जाके इन 2 पुलिस वालों को यकीन होता है और वो पुलिस वाला हवलदार से कहने लगता है, तुझे यही नमूना मिला था मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। बेचारा शुक्ला और लक्ष्मी ये दोनों बहुत मायूस होकर अपने घर जाते हैं। थोड़ी देर
बाद शुक्ला के घर वाले वापस अपने घर आते हैं और रूपा लक्ष्मी को देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब इस तरह से लक्ष्मी सच स्वर की होती है और ये लोग समझ जाते हैं कि शुक्ला ने ही लक्ष्मी को ये सारे गहने जेवरात खरीद के दिया है। उस रात शुक्ला ये देखता है कि लक्ष्मी इसके बगल में नहीं है। लक्ष्मी अपने घर से बाहर जाकर आज के हादसे को याद करके रो रही है। लक्ष्मी को रोता हुआ देखकर बेचारा शुक्ला भी दुखी होता है। खैर, दूसरे दिन शुक्ला के ऑटो में एक लड़की आके बैठती है और इस लड़की की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसके बावजूद भी ये लड़की किसी और लड़के के साथ चक्कर चला रही है। उसके बाद शुक्ला इस लड़की को उसके अपार्टमेंट में लाता है। वो लड़की शुक्ला को 2000 की नोट देती है। शुक्ला कहने लगता है, मैडम मेरे पास छुट्टा नहीं है। लड़की गुस्से में शुक्ला से कहने लगती है, छुट्टा नहीं है मतलब तुम्हारा काम है छुट्टा रखना। शुक्ला बताने लगता है, हाँ मैडम, मैं हर रोज मेरे पास छुट्टा रखता हूँ, लेकिन आज मेरे पास छुट्टा नहीं है और वैसे भी आज आप ही मेरे पहले पैसेंजर हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि छुट्टा नहीं तो भाड़ा भी नहीं। ऐसा कहकर वो लड़की अपने घर में जाने लगती है। शुक्ला फौरन अपने ऑटो से उतरकर उस लड़की से कहने लगता है, मैडम मैडम आप मुझे 2000 की नोट दीजिए, मैं अभी इधर उधर जाके छुट्टा लाता हूँ। तो वो लड़की शुक्ला से कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? और तभी वहां पर एक अंकल जी आते हैं और वो लड़की उस अंकल से शुक्ला के बारे में झूठ बताने लगती है कि अंकल जी देखो, ये ऑटो वाला मुझे खामखा छेड़ रहा है और ऑटो के मिरर से बार बार मुझे देख रहा था। तभी उसी वक्त वहां पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से जाते हुए उसे ये सब बातें बताने लगती है। ऐसे लोगों की ही वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते। अकेली लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगी। और वो देखो, इसके ऑटो में भर भर के सोनाक्षी के फोटोज लगे हैं। इस तरह से वो लड़की शुक्ला को बिना भाड़ा दिए वहां से चली जाती है। इस तरफ शुक्ला की माँ, बहन, बीवी ये तीनों मार्केट आते हैं कुछ सब्जी खरीदने के लिए। लक्ष्मी को अकेला पाकर रूपा लक्ष्मी से शुक्ला और लक्ष्मी के सुहागरात के बारे में पूछने लगती है। तो लक्ष्मी बताने लगती है कि हम दोनों के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद रूपा लक्ष्मी को चिढ़ाते हुए उससे कहने लगती है, क्या अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त मेरा पति तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ता था, जहाँ पर भी देखो वहीं पर शुरू हो जाता था। खैर, रात होने के बाद शुक्ला किसी जगह पर आने के बाद अपने ऑटो से सोनाक्षी के फोटोज खींच के फेंक देता है और वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। शुक्ला अपने दोस्तों के साथ अपनी हालत के बारे में सुनाने लगता है और उसके दोस्त शुक्ला से कहने लगते हैं, जो भी कहो शुक्ला, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम अपनी माँ बहन को उफ तक नहीं कह सकते और तुम नया घर कहाँ से खरीदोगे और अपनी पत्नी को कैसे खुश रखोगे? तो शुक्ला जोश में आकर और बहुत सारी दारू पीकर अपने घर जाता है और उस वक्त भी वो सारे लोग टीवी में सीरियल देख रहे होते हैं। शुक्ला फौरन इस टीवी को बंद कर देता है। शुक्ला को देखकर रूपा लक्ष्मी से कहने लगती है, लक्ष्मी जाके इसके लिए खाना लगा। शुक्ला उन्हें बताती है कि लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, अगर तुम्हें लाना है तो तुम खुद जाके लाओ। बड़ी आई यहाँ पर हुक्म चलाने वाली, हुक्म चलाना है तो अपने पति के पास जाकर चलाओ। वो उनको बहुत खोड़ी खोटी सुनाता है और फिर सो जाता है। खैर, दूसरे दिन शुक्ला ये देखता है कि रूपा अपने फोन में रिचार्ज करके कहीं पर जा रही होती है। शुक्ला अपने बहन का पीछा करने लगता है तो रूपा किसी जगह पर आकर अपने पति को कॉल करती है। वहां से उसका पति रूपा से कहने लगता है, रूपा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सारा मामला सुलझा दूंगा। तभी वहां पर शुक्ला आता है। शुक्ला को देखकर रूपा अपने फोन को काट देती है और कल रात जो शुक्ला ने कांड किया रूपा उसके बारे में सुनाने लगती है। मतलब कल रात शुक्ला के मन में जो था वही बात इसके जबान पर आ गया। यहाँ पर रूपा की प्रॉब्लम ये थी कि रूपा का ससुराल का घर भी छोटा है, उन्हीं के घर की तरह। उनके घर में भी सास ससुर रूपा, उसका पति और उसका देवर रहते हैं और सारा घर रूपा के पति के कमाई पर ही चलता है। रूपा का देवर कोई काम धंधा नहीं करता, हर वक्त घर में बैठा रहता है, बिल्कुल उसके पिता की तरह। कुछ सालों पहले रूपा के पति ने अपने भाई को दुकान भी लगा के दिया था, लेकिन रूपा के देवर ने वो बिजनेस भी डुबा दिया और ऐसे माहौल में रूपा की सास रूपा को ताने मारती रहती है कि इससे अभी भी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, रूपा अभी भी बांझ है और रूपा अपने पति को अलग घर लेने के लिए बताती रहती है। लेकिन रूपा का पति अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता है। इसी बात को लेकर रूपा और उसके पति के दरमियान झगड़ा हुआ था। उसके बाद शुक्ला रूपा के पति के पास जाकर उससे बात करके अपने घर लाता है। यहाँ आने के बाद रूपा का पति रूपा से माफी मांगने लगता है। वो बताता है, रूपा जो मैंने किया वो गलत था, मुझे तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था, प्लीज वापस घर आ जाओ। तभी रूपा की माँ कहने लगती है, मेरी बेटी कहीं पर भी नहीं जाएगी, अगर तुमने रूपा का ख्याल किया होता तो तुम अब तक नया घर ले लेते। लेकिन बेचारा रूपा का पति भी अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा होता है, उसके भाई को कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिल रहा है। और इसी बातों के दरमियान शुक्ला अपनी माँ से कहने लगता है, अब क्या दिक्कत है जब रूपा खुद उसके साथ जाना चाहती है तो? माँ, तुम अपने आप को देखो, तुम लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हो, हर वक्त उसी से काम करवाती रहती हो, लक्ष्मी भी किसी दूसरे घर की बेटी है। खैर, रूपा अपनी गलती मानकर अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। रात होने के बाद 3 लोग शुक्ला के ऑटो को रोक लेते हैं और एक बंदे को हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगते हैं क्योंकि उस बंदे को बहुत बुखार होता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शुक्ला इन तीनों को अपने ऑटो में बिठा लेता है। ऑटो में बैठने के बाद ये तीनों बहुत संस्कारी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये तीनों शुक्ला को किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं और शुक्ला से उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। और जो बुखार वाला बंदा था एक्चुअली उसे बुखार नहीं था, वो बस एक्टिंग कर रहा था। इस तरह से बेचारा शुक्ला मार खा के अपने घर आ जाता है। लक्ष्मी शुक्ला की हालत देखकर रोते हुए उसको मरहम पट्टी करने लगती है और अब जाके इन दोनों में बात होती है और उसी तरह
तरह लक्ष्मी शुक्ला को पप्पी शप्पी भी करती है। खैर, दूसरे दिन शुक्ला की फैमिली वाले वो सीरियल ना देखते हुए एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, अपने बारे में सुनाने लगते हैं। उसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को एक बीच पर ले जाता है और यहाँ पर बैठकर ये दोनों एक दूसरे की बातें शेयर करने लगते। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही रोमांटिक बातें होती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप अगर शुक्ला की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताएगा जरूर। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।